जय शनिदेव गुरु जी। जय शनिदेव। गुरु जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो अध्यात्म की ओर हम देख रहे हैं कि बच्चों को या तो नेगेटिविटी पहले ही कब्जा लेती है, बच्चे बढ़ नहीं पाते हैं, तो हम आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचाएं नेगेटिविटी से और आगे की ओर कैसे अग्रसर करें? देखो, बस आप भगवान सूर्य को देखते हैं, उसमें कितने मंडल हैं? 7 मंडल। कितने रंग हैं? 7 ही रंग आते हैं। 7 मंडल है, 7 रंग है। और शरीर के अंदर कितने चक्र हैं? 7 ही चक्र। 7 ही चक्र हैं। तो जो अंदर है वो बाहर है। बेटा, जब अंदर देखोगे आंख बंद करके तो एक सूर्य अंदर नजर आएगा, वो उसी सूर्य का स्वरूप है, वही तो हमारा आत्म स्वरूप है। अब देखिए, एक बात कहते हैं, और वो बात ये कहते हैं कि जो 7 मंडल है, ठीक है, और जो अंतर मंडल है, उन 7 मंडलों के और अंतर मंडल के बीच में एक गुंजार चलती है। क्या चलती है? एक ध्वनि चलती है। तो वो ध्वनि वहीं नहीं चलती, अंतर में भी चलती है। उसको क्या बोलते हैं? नाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाद। अगर हमें अपनी संतति, अपनी पीढ़ी और अपने बच्चों को बचाना है, तो मैं आज इस पूरे भारत को, इस पूरे भारत की एक सर्वश्रेष्ठ विधि देता हूं, ये कि अपने छोटे छोटे बच्चों को अभ्यस्त करें नाद सुनने के लिए। उनके दाहिने कान को आधा घंटे तक ऐसे बंद करा के रखें, या उस टाइम तक एक ईयर प्लग आता है, वो प्लग दे दें और उसको पूछे, बेटा कुछ सुनाई दे रहा है? उसको गंभीर वो नाद सुनाए, क्योंकि जैसे ही वो नाद को सुनना शुरू करेगा, अगर हर रोज दोनों टाइम उस नाद को 10-10 मिनट भी सुनेगा, तो आपको ही नहीं, आपके बच्चों को ही नहीं, उनके बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी, और भारत के किसी भी बच्चे को कदापि पूरे जीवन भर कोई प्रेत पकड़ नहीं पाएगा। अब देखिए, इसका लाभ हानि मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? खड़े होके आओ आप मेरे पास, इसको रख दो, सामान को रख दे बेटे, आप खड़े होके आओ। देखो, आप तो जानते हैं ना, मैं करके दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा आगे आए बेटे। क्या नाम है आपका? अच्छा, पूनम नाम है। पूनम, मैंने ये बंद कर दिया आपके कान। आपके अंतर में कोई ध्वनि चल रही है, उसको ध्यान से सुनो। सुन की ध्वनि को, समंदर की आवाज आ रही। सुनो, बिल्कुल गंभीर हो जाओ। आपने वो ध्वनि सुनी, तब उस ध्वनि को सुन रहे थे, घबराहट हो रही थी। क्या घबराहट हो रही थी बताए? कहाँ पे घबराहट हो रही थी? आपके शरीर में कहाँ परिवर्तन हो रहा था बताइए? धड़कनें एकदम हो रही थी। धड़कनें एकदम बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी धड़कन? इसका भी मैं बता देता हूँ। आंखों में देखिए मेरी में, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है पूनम तेरा? नाम से बोलो इसको। पूनम। 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 नाम बोलो, बोलो नाम। क्या हो रहा है पूनम? क्या हुआ इतनी देर? बोलो। घबराहट हो रही थी और क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज चढ़ रही है, एकदम भारी सपन, नीचे से ऊपर की तरफ, हाँ। सर की तरफ आ रही है।
आया समझ में? महत्ता जानी है, फिर दोबारा दिखाओ है? खाना तो बोल दो। नहीं आया समझ में? आ गया। चलो फिर दिखाता हूँ। तू आ बिटिया, खड़ी हो क्या, छोड़ दो उसको। ये थोड़ा पीछे हो के बैठ। देखो, हम पहले इसके कान बंद करेंगे। आपने अंदर एक ध्वनि है बेटे, वो सुननी है बस खाली, ठीक है? अंदर एक ध्वनि चल रही है आपके, वो सुननी है। ये देखिए, तो फिर ये आंख में भी नहीं देख पाएगी। आंख में देखो, अंदर की ध्वनि तो नहीं सुनाई दी ना तुझे? उससे पहले तो प्रेत चढ़ गया इसको, क्योंकि पहले से था। लेकिन अगर पहले से ध्वनि सुनती आती तो फिर ये उठ के आता ऊपर की तरफ। क्या आता? उठ के आता ऊपर की तरफ। तब उठ के आता क्यों? क्योंकि प्रेत एक ही चीज नहीं सुन सकता, ध्वनि। क्या नहीं सुन सकता? ध्वनि। अगर आप संसार से मन हटा के अंदर लगाओ और केवल उस ध्वनि को सुनो तो ये कदापि आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट नहीं होगा। एक क्योंकि आपकी आत्मा का तेज बढ़ जाएगा, आप अपने मंडल पार कर जाओगे और 7 मंडल को पार कर जाओगे आप। तब ब्रह्मरंध्र से होके भी सीधा आकाश गमन कर जाओगे और वहां बिंदु तत्व के दर्शन करोगे। ये इतना सरल है, इतना सरल है कि सारे महात्माओं ने इसी को असरल बना दिया। अब क्यों बना दिया सुनिए। भारत के जितने भी महात्मा हैं, ठीक है, कितने भी बड़े पद हैं, चाहे चारों पुरी के और कहां के सारे शंकराचार्य भी क्यों ना हो, उनके सामने जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूं 45 सेकंड की धारणा होती है। कितने सेकंड की? 45 सेकंड की। उनके कुछ शिष्यों को छोड़ के, हो सकता है किसी में महती कृपा हो या कुछों को छोड़ के, ये बता रहा हूं कि मैं उन सबको, आप 45 सेकंड की धारणा सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? 45 सेकंड तक वे एक विषय पे, एक चेहरे पे, एक तस्वीर पे, एक मूर्ति पे, ठीक है, और एक ओम पे और एक तेज पे स्थिर नहीं रह सकते। तब ध्यान, धारणा और समाधि क्या करेंगे? हमारे बच्चों ने आजकल किसको पढ़ना छोड़ दिया है पता है? विवेकानंद जी को। किसको पढ़ना छोड़ दिया है? उनकी पुस्तकों को अगर बहुत गहराई से हमारे बच्चे पढ़ने लगे तो हमारे सारे बच्चे सारी दुनिया को विस्मित करें, केवल एक अमेरिका को ही नहीं करें, सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दें। आपको पता है स्टैनली क्या ढूंढता था? एक आदमी को ढूंढता था वो जिसको वो सुपर ह्यूमन कह सके। आपको पता है वो जीवित होता तो शनि धाम में जरूर आता, क्योंकि ये धाम ऐसा है कि यही करके दिखाता है कि आपको प्रेत बाधा है तो क्यों है, कहां से आई, कैसे आई और कितने सालों से लगी हुई और इसके पीछे क्या क्या तत्व है और आप इसमें कितने घिर चुके हो और अब कैसे कैसे इससे निकलोगे, है ना? और वो सारी बात आपके आमने सामने करके दिखा सकता है। मैंने आपको बताया था कि प्रेत कदापि शोर नहीं सुन सकते, इसलिए जब वो आपके अंदर घुस जाता है या उसको घुसा दिया जाता है या कोई तांत्रिक क्रिया ऐसी हो जाती है जिससे उसको विवस्थावश आना पड़ता है, तब तांत्रिक कैसे इसको व्यवस्थित करता है? तांत्रिक कुछ जानता है? नहीं जानता। व्यवस्थित कैसे करता है कि जो क्षेत्रीय देवी देवता होते हैं वो है भोग के भूखे। किसके भूखे? भोग के भूखे। उनका आचरण ही गलत होता है। क्या गलत होता है? अब जो मलिन भोग खाएगा उसका मलिन आचरण होगा। खाने का तो बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। लोग कहते हैं गुरुजी मैं मांस, मछली, मीट, अंडा खा लूं। मैं मना इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं अपने हिसाब से दुनिया को कदापि चलाना नहीं चाहता। जैसी चल रही है वैसी चलती रहे। मैं किसी के जीवन में बाधा ही नहीं देना चाहता। मैं किसी के जीवन की बाधा निकालने वाला तो बनूं, बाधा देने वाला कदापि ना बनूं, क्योंकि आप लोगों ने अपने ऐसे ऐसे संस्कार डाल दिए हैं कि आप मर जाओगे, संस्कार नहीं छूटता। ठीक है ना? लोग कहते हैं मैंने बीड़ी छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मैं बहुत कम मानता हूं इस बात को। क्यों मानता हूं? क्योंकि आदमी जब भी छोड़ेगा कुछ भी, वो अपने संकल्प से छोड़ेगा। ना तो वो किसी महात्मा से छोड़े, ना किसी देवता से छोड़े, और ना किसी के यूं कहने से छोड़े कि इसकी स्मृति डिलीट कर दी जाए बीड़ी पीने की। आ गए ना समझ में? छोड़ देगा। ये अभ्यस्त हो जाता है वो शरीर। तो हमें खाने का दोष नहीं लगता,
हमें दोष लगता है स्वाद का। किसका? स्वाद का। अगर स्वाद का हमें अभ्यास पड़ जाए तो हम आलू भी खा रहे हैं तो उसका भी दोष है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप हर तरह से तो पाप खाते हो, तब अगर पेट भरने के लिए खाएं तो उसका कोई दोष होता नहीं है, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो। आपको स्वाद का पता नहीं चलेगा, आप तो बैठे, खाया और उठे, मुंह धोया और चल दिए अपने काम पे, है ना। और भूखे के लिए और प्रसाद समझ के खाएं तो प्रसाद का आप स्वाद ले सकते हो, आनंद ले सकते हो, क्योंकि वो भगवान को भोग लगाया हुआ है। तब प्रसाद का तो स्वाद लिया जा सकता है, प्रसाद के स्वाद का कदापि भी वो नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान का हो जाता है। और जो भगवान का हो जाता है वो जैसे बच्चा नहीं बिगड़ता भगवान का, ऐसे आप भी कदापि खराब नहीं हो पाते। तो जो स्वभाव का दोष है वही आपको लगता है। ठीक है, हम अपने जीवन की को बहुत सारी चीजें दूसरों पे नहीं ला सकते। हम नहीं खाते तो नहीं खाते। अब हम तुम्हें कहें कि तुम भी मत खाओ, जबकि तुम्हारे यहाँ 20 साल से 30 साल से खाया जा रहा है, तुम कोई और भोजन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हम ये तो कह सकते हैं भाई थोड़ा कम कर देना, ठीक है। इसलिए मनु भैया कदापि कोई परहेज नहीं देते, क्योंकि परहेज देने वाले जितने भी होते हैं उनको पता ही नहीं होता आपके शरीर में प्रेत क्यों आया है, जाएगा कैसे, प्रेत डरता किससे है, रहता कैसे है, खाता क्या है, क्यों यहाँ ठहरा हुआ है, क्यों पेट में बैठा हुआ है, क्यों कलेजा पकड़ा हुआ है, और ये इसके निकालने का तरीका क्या है, इसके ये किस विधि से जाएगा, क्या ये जाप से जाएगा, या ये चौक चौराहे पे कुछ रखने से जाएगा, या कहीं बतासे रखने से जाएगा, कहीं दारू चढ़ाने से जाएगा, या कहीं मुर्गा चढ़ाने से जाएगा। नहीं, आप 1-2 साल पुरानी चीज तो कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन जब समय हो जाए इनको आपके शरीर के अंतर में, जैसे माँ से बेटी को, बेटी से उसकी बेटियों को, इस तरह से जब ये दोष चलता है तब इसने भारत को, आधे भारत को घेर लिया है। और धीरे धीरे भारत के जो बहुत युवा वर्ग है, जो बिल्कुल जवान है, वो भी इसी चक्कर में पड़ गए। और कुछ इस चक्कर में पड़ गए कि हमारे घर में प्रेत बाधाएं ना आए, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को बीड़ी पिलाते हैं, हुक्का सिगरेट पिलाते हैं। एक वीडियो मेरे पास रखी हुई है इसी फोन में, जिससे वीडियो बन रही है, मैं दिखाऊंगा तो आप शर्माएंगे। 3-4 साल का बच्चा यूं सिगरेट के सूटे मार रहा है। कौन आ गया कौन नहीं आ गया समझ में नहीं आया भाई, आया समझ में? तो शरीर के अंदर प्रेत जो है वो बिंदु मात्र होता है और वो घूमता है तेजी के साथ। लेकिन अगर हम जैसे सूर्य के पास जाने से पहले एक ऊर्जा है, एक शब्द है जो सबको सुनाई देता है कि नहीं? बोलो। नासा ने क्या खोज की थी कि सूर्य के मंडल से पहले एक आवाज गूंज है और वो ओम की तरह सुनाई देती है। यही खोज तुम्हारी अंतर में है, क्योंकि नासा ये नहीं जानता कि जो सूर्य बाहर उदय होगा वो अंदर भी उदय होगा एक दिन अंदर देखने से। नासा ये नहीं जानता कि जो सूर्य का तेज बाहर दिखाई देता है वो अंदर दिखाई देगा। ये तो भारत की खोज है, ये तो भारत के ऋषि, ये तो भारत के मुनियों की खोज है, ये तो भारत का वैभव है, ये भारत का वैशिष्ट है, ये भारत का अध्यात्म है। इसको कौन नकार देगा? तो भारत के लोगों ने ये खोज की है कि जैसा बाहर है वैसा ही अंतर में भी है। क्या है? अंतर में भी है। अंतर में भी राक्षस बैठे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये राक्षस ही तो है। ठीक है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसका मतलब ये है हम इन मंडलों को, इन आवरणों को भेदते हुए ऊपर तक आते हैं और अंततः जाके उस बिंदु के मध्य में समा जाते हैं। तब फिर हमारा कदापि कोई जन्म होता नहीं है। और जब अगर हम उन आवरणों को भेद नहीं पाए, उन मंडलों को भेद नहीं पाए, तो यहीं के यहीं रह जाते हैं। और जब उसको भेदते हैं तब अंत में वो नाद खत्म हो जाता है, वो फट पड़ता है, तब वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जब बिल्कुल सूर्य के करीब चले जाएंगे, नासा ये भी करके देख ले, अभी तो उसको सूर्य के मंडल में नाद दिखाई दिया है, लेकिन जब सूर्य का आवरण, मंडल का आवरण भेद के अंदर में घुसेंगे तब पता चलेगा वो नाद खत्म हो गया और वहां केवल ऊर्जा ही ऊर्जा है। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये ऐसे होता है जैसे ट्रक की आवाज रोड पे तो कम आ रही है, लेकिन जो दूर से सुन रहे हैं उनको ज्यादा आ रही है। क्या होता है? ट्रक की आवाज रोड पे तो कम आती है चलते हुए, लेकिन जो दूर खड़े हुए हैं उनको ज्यादा सुनाई देती है। ऐसा सुना है? ऐसा होता देखा है कि नहीं देखा है? मुझे पता नहीं तुम्हारे अनुभव है कि नहीं। मनु भैया तो प्रत्येक अनुभव को चिड़िया की तरह गौर से करते हैं, बगुले की तरह गौर से देखते हैं। सॉरी, है कि नहीं? बगुला देखता रहता है ना, तो देख के वो समझता है पहले ये आखिरकार क्यों है, क्यों नहीं है ना। जैसे मैंने तुम्हें ओम का भी अर्थ बताया और वेदों के अनुकूल भी ओम का अर्थ वही है, ठीक है कि नहीं? और एक महात्मा ने बहुत अच्छी टिप्पणी लिखी थी और वो गीता प्रेस गोरखपुर में अभी छपी है, उन्होंने भी ओम का वही अर्थ दिया है। तब
ओम में क्या है? उषस है, मरुत है, वायु है, सूर्य भगवान है, उषस, और क्या है? अग्नि है। तो ये तीनों से मिलके ओम बना है, ठीक है। और इनके 11 सहायक है, तो ये 33 कोटि देवी देवता है हमारे, ठीक है। और सोम और इंद्र मुख्य हैं, तो वो जो बिंदु है वो बिंदु है, वो इंद्र है, और जो ये घूमा हुआ चंद्रमा है ये सोम है। तो इस तरह से ये वैदिक गणना है। क्या गणना है? हमारी गणना ही इतनी मजबूत है, हम हैं ही इतने मजबूत, हमारी धराई इतनी मजबूत है, इसलिए तो हम अपना केस वापस जीत गए कि हमने प्रमाण ही इतने दे दिए, है कि नहीं? अयोध्या होने के हमने प्रमाण ही इतने दे दिए कि अयोध्या है ही है। 10-10 हजार वर्ष पुराने ग्रंथ रख दिए। अब वो क्या करेगा जज? उनको पता है 10,000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, ये 7,000 वर्ष पुराना ग्रंथ है। अब जो 1400 वर्ष पहले हुए हैं उनकी बात मानेगा भी तो किस आधार पे माने? ठीक है, एक टाइम में तो जीत के ही निकलेगा, फिर झूठ के तो पैर होते नहीं है, और सत्य हमेशा जीतता है। अगर सत्य वो होता तो वो जीत जाता, और सत्य हम हैं तो हम जीत गए। यानी कि सत्य का आधार जहाँ मजबूत है वो सत्य मिलेगा ही मिलेगा आपको, आप डिग ही नहीं सकते। तो सत्य अडिग है ना, मैंने बताया ना, सत्य तो ब्रह्मा जी की तरह एक जगह बैठा हुआ है कि नहीं? सत्य, रज, तम, और इन तीन के ईश्वर जो इनके नियंता हैं, ठीक है। तम के कौन है? भगवान शंकर। और रज के कौन है? भगवान विष्णु। सारा वैभव, सारा वैशिष्ट, सारा ऐश्वर्य और सारी सिद्धियाँ, सारी शक्तियाँ उनसे आती है, तो उनसे मौज ही मौज लेते हो। और तम के कौन है? क्योंकि काल को जान लिया, महाकाल को जान लिया, तो सब कुछ जान लिया, है ना। आगे ना, जो ये सोच ले पहले ही दिन बच्चा कि मृत्यु निश्चित है, आगे ना, बुद्ध को यही तो पता चल गया था मृत्यु निश्चित है, तभी तो वो बुद्ध बने, वरना तो वो राजा ही थे, आगे ना। तो फिर जब ये पता चल जाता है कि मृत्यु निश्चित है, तो हम जो मूल जीवन है, जो जीवन का उत्स है, और जो सदा के लिए जीवन वैशिष्ट है, जो जीवन ऊर्जा प्रदान करने वाला है, हम उसको खोजने लगते हैं, जो जीवन कदापि मरता नहीं है। तब हम अपने को खोज लेते हैं, अपने मूल को खोज लेते हैं, अपने उत्स को खोज लेते हैं, अपने आप को पा लेते हैं, ठीक है। और ब्रह्ममय हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं, पुरुषोत्तम हो जाते हैं। नाचता है जब कोई पुरुषार्थ का नाच, नैनों की पुतलियाँ झुकाता घुमाता, कौन बनाता? झुक झुक जाता। इसी तरह धर्म का चंदन लगाता, कर्म कर पैदा करता, अर्थ का भेद जानता। जब नाचता है कोई पुरुषार्थ का नाच, तब अंततः वो पुरुषोत्तम हो अधमो द्वारक में विलीन हो जाता। तो इस तरह से पुरुषार्थ का नाच नाचना है। और अंततः एक बात कहूँगा, मैंने नाद की बात बताई, वही अपने बच्चों को सुनाएं, और उस नाद को एक बार बच्चे सुनना सीख जाएं, तब कदापि आपके बच्चों को प्रेत बाधा नहीं होगी। और ये अवस्था केवल 5 वर्ष में आ सकती है। आपके छोटे छोटे बच्चों को आप नाद सुनाइए, जो लोग ठीक हैं वो नाद सुनिए, क्योंकि उस नाद का ऐसा वैशिष्ट है, आपकी आत्मा का तेज बढ़ता जाता है। और दाहिने कान की तरफ से सुनिए। इसलिए मैं राधा स्वामी को सदा बड़ा मानता हूँ, क्योंकि वो उस चीज़ को सुना देते हैं। अब जैसे किसी के परिवार ने राधा स्वामी सत्संग ग्रहण कर लिया, अब मैं ये मानता हूँ कि मान लिया उसने सत्संग ग्रहण कर लिया, और उनमें दोनों पति पत्नी में पत्नी बीमार थी, अब बच्चे बीमार नहीं होंगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि बच्चे साथ में नाम ग्रहण करेंगे और वो नाद सुनेंगे और भजन करेंगे आंख बंद करके, तो उन बच्चों का वैशिष्ट बढ़ जाएगा, उनका तेज बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने आज तक, मुझे सब में खामियां नजर आती हैं, क्योंकि खामियां हैं, लेकिन कुछ भी खामी होते हुए मुझे राधा स्वामी सत्संग बिल्कुल पसंद है। क्यों? मुझे इसलिए पसंद नहीं कि उन्होंने एक का नाम राधा रखा, एक का नाम स्वामी रखा, ये तो जोड़ है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, शिव शिवा भी रख सकते हैं आप, ठीक है कि नहीं? आप लक्ष्मी और क्या रख सकते हैं? विष्णु रख सकते हैं, है कि नहीं? तो आप रिद्धि सिद्धि और गणेश भी रख सकते हैं, आप कुछ भी नाम रखें, ठीक है, वो आपके ऊपर बात है। आप सरस्वती और ब्रह्मा भी रख सकते हैं, क्योंकि जो सरस्वती है वो ज्ञान की देवी है, और जब आप आत्मरमण करते हो तब आप ज्ञान की प्राप्ति करते हो, विवेक की प्राप्ति कर लेते हो। तो इसलिए मुझे नाम से भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये फर्क पड़ता है कि आपकी जो पत्ती है उससे विश्व का कितना कल्याण होगा, मानव का कितना कल्याण हो रहा है, और क्या उससे 10% भी कल्याण होगा? तो हाँ, क्यों? क्योंकि माँ बाप के साथ बच्चे भी उसी सत्संग से जुड़ जाते हैं जिससे आप जुड़ते हो। और हो सकता है कोई बच्चा अपना नाद सुन के अपने अंतर में उस नाद की अभिव्यक्ति को पाके वो प्रसन्नचित हो जाए और उसकी आत्मा की ऊर्जा बढ़े, तब कदापि उस पर ना तो प्रेत, ना पितृ, ना कोई मलिन दोष चढ़ेगा। मैं कीजिएगा, मैंने बहुत सारी गूढ़ सूक्ष्म बातें बताई हैं, मुझे नहीं पता आपके कितने मन में आया है, कितनी समझ में आया है,
लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जो भी इसको समझेगा और जो भी मेरी इस बात को सुनेगा, अगर वो अपने कुल में से किसी एक व्यक्ति को भी ऐसा होने से बचा ले तो मैं अपने जीवन को धन्य मान लूँगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। तो जो 5 साल का बच्चा है उसको भी नाद सुनने की आदत डालें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी कौम का हो, वो अगर उसने नाद की अभिव्यक्ति को पा लिया है, क्योंकि ये सब शरीरों में है, तब उसकी विजय श्री होगी ही होगी। और उसकी विजय ना हो ऐसा कोई कारण नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जो नाद है वो सभी के शरीरों में बराबर बराबर समान समान है तो वो सबको मिलेगा, वो पीर को भी मिलेगा, वो फकीर को भी मिलेगा, वो सैयद को भी मिलेगा, और वो किसी देवता को भी मिलेगा, वो ही किसी भी मानव को मिलेगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कोई दुनिया का ऐसा धर्म नहीं कि जहाँ के अध्यात्म वेत्ता इस नाद की अभिव्यक्ति को ना पाए अपने जीवन में। जब वो अपने अपने अल्लाह का, ईश्वर का, भगवान का, साईं का या किसी का भी भजन करेंगे तो इस नाद की अभिव्यक्ति फूट पड़ेगी, ये नाद आपके अंदर फूट पड़ेगा। पहले था, अब नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जब भी संघात होगा, इसमें आघात होगा, तभी ये फूट पड़ेगा। ठीक है, और किसी को जल्दी सुनना है तो मनु भैया से 2 चांटे लगवाओ गाल पे और सुन हो जाओ, अभी के अभी सुनाई देने लग जाएगा। ये फिल्म देखी है ना कि उसमें वो घूसा मारता है सलमान खान और एक शीशा फूटता है, तब उस आदमी को केवल सुनने की आवाज सुनाई देती है। जैसे दूरदर्शन में पहले होता था, वो वाकई में सुनने की आवाज नहीं है, वो ही नाद है, वो उस शून्य तक जाने का, उस बिंदु तक जाने का मार्ग है। आप अगर फिर भी सुनना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई, शरीर के अंदर कोई नाद भूमि है कि नहीं है और कोई ऊर्जा चलती है कि नहीं, आप एक बात बताइए। जब ऋषि मुनियों ने कह दिया कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारे चक्र घूम रहे हैं, तो कैसे अभिव्यक्ति होगी उसकी? डॉक्टर से तो अभिव्यक्ति नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर और साइंटिस्ट को भी मैं बता देता हूँ, उनके शरीर के अंदर भी है ये। वो कान में अपना सर जो है, क्योंकि उनके पास तो बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में उतरे, अपने सर को डुबाए, कान के दोनों हिस्से बंद करें और फिर उस नाद की अभिव्यक्ति को सुने, तब उनको भी पता चल जाएगा वाकई में शरीर के अंदर चक्र घूम रहे हैं। वरना तो ये शरीर के अंदर नाद कहाँ से आया, ये शरीर के अंदर शब्द कहाँ से आया? इसलिए ये शब्द ही हमारी भाव भाषा अभिव्यक्ति है, ये सब शब्द ही हमारी रचना करते हैं। इन शब्दों से ही हम लूले लंगड़े बहरे बन जाते हैं, इन शब्दों से ही हमारे अंतर में दुनिया भर के दोष घुस जाते हैं, और इन्हीं शब्दों से हम पावन पवित्र और ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, ब्रह्म में हो जाते हैं। ये शब्द ही है जिसको आपने निचोड़ करना पड़ेगा, ये शब्द ही है जिसमें से आपने मक्खन लेना पड़ेगा, ये शब्द ही है जो आपकी अनंत ऊर्जाओं को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बोलिए ओम नमः शिवाय ओम। मेरे साथ बोलेंगे ओम राम रामाय नमः ओम। बोलिए जय शनिदेव।